क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1 A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building। इसका मतलब ये है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, वो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, एक बिल्डिंग की डिस्टेंस कुछ दूरी पर। ठीक है, तो बिल्डिंग बना लेते हैं हम यहाँ पे। बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर हो गई। अब इसके बाद क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। इसकी जो आइज का एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां से देखेगा ये आइज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप का, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 डिग्री टू 60 डिग्री बढ़ जाता है। बढ़ता कब है? या तो ये बिल्डिंग इसके पास जाती हो या इसके पास जाता हो। जब कोई चीज़ पास जाती है तो एंगल क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे बिल्डिंग तो जा नहीं सकती, ठीक है ना, उड़ सकती है। तो ये लड़का चल सकता है आगे की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का ही आगे की तरफ गया होगा, इसलिए 30 डिग्री से एंगल 60 डिग्री बन गया। क्या बन गया? एंगल 60 डिग्री बन गया। अब इसके बाद बोला गया है वॉकिंग टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस द वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये यहाँ से बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी तय इसने करी हुई है। तो इसको मैं x मीटर मान लेता हूँ, और ये तो डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, इसको हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, हम ट्रायंगल वो लेते हैं जहाँ पे एंगल तैयार किया जाता है, तो इसको भी हम मिला लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अगर ये x मीटर है तो ये भी यहाँ पे x मीटर होगी, ये y मीटर है तो यहाँ पे भी ये y मीटर होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का यूज करोगे तो नामकरण कर देते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। A B C D E F और ये G। अब देखिए हमें ट्रायंगल लेना A B G, क्योंकि नीचे तो ट्रायंगल बना ही नहीं था ना। ए सी डी कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। ट्रायंगल तो यहाँ पे बना हुआ है ना, ए बी जी, यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है ये। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना हुआ है? ए बी एफ। ठीक है, ये ट्रायंगल। तो यही दो ट्रायंगल का यूज करना है आपको केवल। अब लेकिन यहाँ पे तो हाइट हमें पूरी कंप्लीट दी गई है ना, तो यहाँ पे इसकी हाइट 1.5 मीटर है, यहाँ पे भी तो 1.5 होगी और यहाँ पे भी 1.5 मीटर होगी। तो नीचे वाला पार्ट तो हमें यूज नहीं करना, हमें हटाना है। तो इसका मतलब है ये घटाना है। किस में से घटाना है? टोटल हाइट में से 1.5 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे इसकी हाइट आ जाएगी 28.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की मतलब ए बी की जो हाइट निकल के आ गई वो 28.5 मीटर आ गई है। तो इसका यूज करोगे। तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी जी ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, राइट होगा, गलत कुछ नहीं होगा। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी जी, ए बी अपॉन बी जी, ए बी अपॉन बी जी, ए बी अपॉन बी जी, ये लिख दिया। इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, इक्वल टू 10 एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पे? 60 डिग्री का। ठीक है, ए बी क्या माना हुआ? 28.5। तो मैं यहाँ पे 28.5 अपॉन में बी जी कितना दिया हुआ है? वाई। बी जी कितना है? वाई। इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 की वैल्यू होती है √3। √3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 28.5 इक्वल टू में y √3 आ गया। ठीक है, अब √3 को मैं कहाँ पे ले जाता हूँ? इस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू में y। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। लेकिन हमें y थोड़ी निकालना है, हमें तो x निकालना है ना। डिस्टेंस कितना दूरी तय करी है उसने, वो हमें निकालनी है। तो ट्रायंगल हम यूज कर लेते हैं अब ए बी
एफ ए वी इन ट्रायंगल ए वी एफ, ठीक है। अब ए वी एफ हमने लिया है तो ए बी अपॉन में वी एफ ये यूज करने वाले, तो ए बी अपॉन में वी एफ ये होता है आपका टेन कितने डिग्री का है यहाँ पे 60 डिग्री का, तो आप 60 डिग्री का यूज करोगे। ए बी कितना है आपके पास यहाँ पे 28.5 अपॉन में बी एफ कितना है वी एफ पूरा कंप्लीट आप लोगे इसे तो ये कितना हो जाएगा पूरा कंप्लीट आप लेंथ लोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x प्लस वाई इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। 1060 की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री लिखा जाएगा ना। देखिए ए बी एफ में ये एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री का यूज़ करोगे, 30 डिग्री का यूज़ करना आपको, ठीक है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये होती है 1 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, √3 की मल्टीप्लाई 28.5 से करोगे तो ये आ जाएगा 28.5 इक्वल टू में x प्लस वाई। अब y आपको पता है कि y कितना आया था आपके पास यहाँ पे y इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3, इसी को हम वहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 28.5 अपॉन में √3 प्लस में x इक्वल टू में 28.5 √3 आएगा, √3 आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करी थी ना इसके साथ इसलिए आया था ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस नंबर को उठा के इस बॉर्डर पार ले जाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5 √3 माइनस में 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू में x रह जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, एलसीएम लोगे यहाँ पे तो एलसीएम कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ होगी तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में 28.5 माइनस में 28.5, ठीक है, इक्वल टू में x। अब इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 28.5 कॉमन आ रहा है तो उसे बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 28.5 और अंदर क्या रह जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पे 1 ही तो रह जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास √3 इक्वल टू में x। 3 में से बन जाएगा 2 आएगा, 3 में से बन जाएगा 2, 3 में से बन जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसे 28.5 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3 इक्वल टू x। अब यहाँ पे √3 वाला जो नंबर है इसका हम क्या कर सकते हैं रेशनलाइजेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3। अब √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे 28.5 या मल्टीप्लाई कर दो आपस में से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 5 10 0 आ गई 1 कैरी 2 8 16 1 7 70 2 2 4 1 5, तो 570 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि 1 डिजिट प्लस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और √3 आ गया नीचे, √3 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू x। इसे कैंसिल आउट कर देते हैं 57 बचेगा ना 1 और यहाँ पे कितने पे जाएगा 9 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 19√3 मीटर इक्वल टू x। ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था इसमें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसने 19√3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया।